Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. हम सब आपको यीशु मसीह के उस अनमोल नाम से स्वागत करते हैं। It's been almost 2 months since the lockdown began, लगभग 2 महीने हो गए लॉकडाउन शुरू होते हुए, and we are thankful to the Lord for giving us this platform through which we could worship Him as a church. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस माध्यम से हम एक कलीसिया जैसे इकट्ठा और आराधना करते हैं। This morning, as we have come to worship Him, इस सुबह जैसे हम उसकी आराधना करने आए हैं, we would like you to join us in prayer and singing. हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ जाए उसकी आराधना और गीत गाने में। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, सच्चे दिन में तूने हमें चलाया। Thank you, Lord, for leading us in this wonderful day. प्रभु, पिछले हफ्ते भर तूने हमें संभाले रखा, हमारी देखभाल की, इसके लिए धन्यवाद। Lord, throughout the week you've taken care of us, so I thank you, Lord. प्रभु, तूने हमारे जीवन में किए भलाई के लिए हम तुझे क्या दे सकते हैं। Lord, what can we give unto you for all the great things you have done in our lives? हम तुझे धन्यवाद देंगे और तेरी स्तुति करेंगे। Lord, we can only give thanks to you and praise you, Lord. हमें योग्य कर, हमें मदद कर। Lord, you make us worthy and help us, Lord. आज भी जैसे तेरे लोग तेरी आराधना करते हैं, Lord, even today as the people worship you, Lord. प्रभु बंधन टूट जाने दे, Lord, let the shackles be broken. बीमार लोग चंगे होने दे। Lord, let the sick be healed. एक विशेष अभिषेक से तू हर एक को भरा है, इसके लिए धन्यवाद। Lord, you're filling everyone with a special anointing, so I thank you. प्रभु, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना हो। Lord, let your worship take place in truth and spirit. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। I pray in the name of the Lord Jesus Christ. सुन और कबूल कर, आमीन। Amen. आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। कितने लोग आज आराधना करना चाहते हो आत्मा और सच्चाई से? Amen. आइए उसकी आराधना करें इस गीत के द्वारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से, पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजयी देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू ना घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजयी देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू ना घबराना।
देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है। छुटकारा केवल यीशु ही में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीषें पाओ तो मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी ईश्वर की आशीषें पाओ तो मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे। तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे। तुझ्या पंख खाली आश्रय मला, तुझ्या नावामध्ये जीवन मला। तुझ्या पंख खाली आश्रय मला, तुझ्या नावामध्ये जीवन मला। तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे। तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे। दिवसा सुटणारा
फिरनारा बाण, काळोखात फिरणारी मरी, याची बाधा मला होणार नाही. तुझे वचन सत्य ढाल आहे, याची बाधा मला होणार नाही. तुझे वचन सत्य ढाल आहे. तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे. तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे. माझ्या बाजूस शस्त्रावधी पडले, उजव्या हातात लक्षावधी पडले. माझ्या बाजूस शस्त्रावधी पडले, उजव्या हातात लक्षावधी पडले. तरी ती मला भिडणार नाही, कारण प्रभू माझा आश्रय आहे. तरी ती मला भिडणार नाही, कारण प्रभू माझा आश्रय आहे. तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे. तुझी दया सनातन आहे, तुझी करुणा सदाची आहे. कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा. कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा. कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा. कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा. सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु. सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु. कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा. कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा. कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा. कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा. सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु. सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु. नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा. नाम यीशु, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा. नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु.
यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम, यीशु का ऊंचा नाम। यीशु तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई। यीशुआ तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई। यीशुआ। Shall we read Luke chapter 11, verse 21 and 22? We'll read. हम लूका के 11 अध्याय के 21 और 22 वचन से पढ़ेंगे। When a strong man fully armed guards his own house, his possessions are safe. But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armor in which the man trusted and divides up the spoils. In Luke chapter 11, verse 21, when Jesus was telling about Satan, लूका 11 के 21 वचन में जब यीशु शैतान के बारे में कह रहे थे, he was telling about Satan, he was a strong man. यीशु कह रहे थे कि शैतान एक बलवंत व्यक्ति We है। need to understand earlier who is Satan. हमें समझना है कि शैतान कौन है। God created the angels. परमेश्वर ने दूतों की निर्माण की। In the book of Ezekiel chapter 28 verse 15 we read. यह इस्राएल के 28 के 15 वचन में Hallelujah. God, this Lucifer, he was created. उस लूसीफर को बनाया गया। He was the creation of God. In chapter 28 Ezekiel verse 15 we read. यह इस्राएल के 28 के 15 में वो परमेश्वर के द्वारा एक सृष्टि था। Even in the book of Job chapter 38 verse 4 and 7 if you read. अय्यूब के 38 के 4 और 5वें वचन को अगर आप पढ़ेंगे, The Lord was talking to Job. परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहे थे। I mean in verse 4, when I laid the foundation of this earth, जब मैंने सृष्टि को निर्माण की, God said, where you were? तो तुम किधर थे? And in verse 7 we read, और 7वें वचन में हम पढ़ते the हैं, morning stars, they were singing, hallelujah, amen there. और जो सुबह के सितारे थे वहां पर गीत गा रहे So थे। according to these two verses if you read, इसलिए इन दो वचनों के अनुसार अगर आप पढ़ोगे, the angels were created before God created this earth. इस पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही परमेश्वर ने दूतों को बनाया, And God created the angels. और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को रचाया। In Colossians chapter 1 verse 16 we read, कुलुस्सी पहला अध्याय के 16वें वचन में, whether hallelujah on this earth or in heaven, चाहे इस पृथ्वी में या स्वर्ग में, all things are created by the Lord. सब चीज परमेश्वर द्वारा ही बना गया। And hallelujah, visible things or invisible things. चाहे वो देखने में दिखने वाला या गुप्त चीज है, Everything God created. सब चीजों का निर्माण परमेश्वर ने Even though किया। the angels are invisible, they are the creation of God. ये कि स्वर्गदूत दिखाई नहीं देते, गुप्त है, लेकिन परमेश्वर से ही बनाए गए। God did not create angel few. परमेश्वर ने दूतों को कुछ ही नहीं बनाया, Crores of angels God created. करोड़ों में गिनती परमेश्वर ने बनाया। But we read there were three divisions among these angels. लेकिन हम पढ़ते कि दूतों में 3 भाग थे। One group of angels were under the leadership of Michael. एक भाग के जो दूत थे वो मिखाइल के अंदर थे। About Michael we read Daniel chapter 10 verse 13. उस मिखाइल के बारे में दानियल 10 के 13 में हम पढ़ते And हैं, wherever hallelujah there was war, जहाँ कहीं युद्ध होता था, the angel Michael will go and he will fight for God's people. वो दूत मिखाइल जाकर परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ता था। And the second one was Gabriel. और दूसरा गाब्रिएल। In Luke chapter 1 verse 19 we read, लूका का पहला अध्याय के 19 वचन में, I mean Gabriel said, I am the angel who is standing in God's presence. गाब्रिएल कहता कि मैं वो दूत जो परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रहता, Wherever God is sending some message, जहाँ कहीं परमेश्वर कोई संदेश को भेजते only हैं, the Gabriel and his angels, they carried God's message to the people.
people. तो सिर्फ गाब्रिएल और उसके संग जो दूत थे वो लोग उसे ले चलते। But one more division, the angels were under the leaders of Lucifer. और एक और भाग के जो लोग दूत थे वो लूसीफर के तले थे। In the book of Isaiah chapter 14 verse 12 we read. उसे आप यशायाह के 14 के 12 वचन में पढ़ सकते हो। The name Lucifer is giving in that words. उस वचन में लूसीफर नाम दिया The गया meaning है। of Lucifer is angel of light. लूसीफर का नाम का मतलब कि एक उज्याला का एक स्वर्गदूत। There were crowds of angels were under the leaders of Lucifer. और करोड़ों दूत उस लूसीफर के तले थे। Now that Lucifer became Satan, we read in the scripture. अब हम वचन में पढ़ते कि वो लूसीफर शैतान बन गया। And in the book of Ezekiel chapter 28 verse 14 we read. और यहेजकेल 28 के 14 में हम पढ़ते हैं। God said to this Lucifer was anointed cherub. प्रभु ने कहा कि वो लूसीफर एक अभिषेक किया हुआ केरूब था। Cherub, hallelujah, the angel, they were very important angels. वो केरूब जो दूत थे वो बहुत मुख्य दूत थे। They were always close to God's presence, God's hallelujah presence. वे लोग हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति के करीब थे। They were standing in the presence of God. वो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहते Hallelujah, थे। they were protecting God's presence. वो परमेश्वर के उपस्थिति को सुरक्षा करते But थे। now this particular Lucifer, अभी ये लेकिन ये लूसीफर God gave the ministry to praise and worship the Lord. परमेश्वर ने उसे सेवकाई दी कि वो परमेश्वर की स्तुति करते रहे। So with the playing music, he was worshiping the Lord in His presence. तो कुछ वीणा या म्यूजिक बजाकर वो परमेश्वर की आराधना उपस्थिति में करता था। It was great grace, the opportunity God gave to this Lucifer. वो एक बड़ा सौभाग्य और अनुग्रह की बात परमेश्वर ने लूसीफर को दिया। But he lost the opportunity. लेकिन उसने अपने मौके को गवाया। But even today, hallelujah, God has brought you in His presence. लेकिन आज भी परमेश्वर ने आपको उसके उपस्थिति में लाया। You were far away from God's presence. एक बार आप परमेश्वर के उपस्थिति से दूर थे। But only because of His grace, you are in His presence and worshiping. लेकिन ये सिर्फ उसका अनुग्रह कि आज आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर आराधना करते You हो। must be thankful to the Lord. आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Oh, there are crowds of angels ready to praise and worship the Lord. क्योंकि करोड़ों दूत तैयार है कि वो परमेश्वर की आराधना स्तुति करे। Today you are worshiping, you are praising, and you are playing music for the Lord. It is only the opportunity by His grace He has given you. लेकिन अगर आज आप आराधना करते हो, स्तुति करते हो और कोई म्यूजिक बजाते हो, सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। So you have to give thanks to the Lord. Thank you for this grace. तो आपको धन्यवाद देना कि परमेश्वर इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। And in Luke chapter 11 verse 21 we read, फिर लूका के 11 के 21 वचन में Jesus Himself told about this Satan. यीशु खुद ने उस शैतान के बारे में कहा। He was mighty, hallelujah, He told. उन्होंने कहा कि वो बलवंत था। Oh, Satan was mighty, God given, hallelujah, this power. और वो शैतान बलवंत था और इसे सामर्थ परमेश्वर ने ही दिया। Lucifer already because he was God's angel, God gave him authority and power. और क्योंकि ये लूसीफर परमेश्वर का दूत था, परमेश्वर ने उसे समर्थ को दिया। Man is not powerful. मनुष्य में कोई समर्थ नहीं। Man is a weak person. मनुष्य तो कमजोर है। Oh, when hallelujah, man is standing before Satan. जब मनुष्य शैतान के सामने खड़ा होता Man is very weak before the hallelujah Satan. तो वो शैतान के सामने कमजोर दिखा पड़ता। Because Jesus Himself is telling, hallelujah, this angel is mighty one. क्योंकि यीशु खुद कहते हैं कि वो दूत बलवंत है। But Christ is Almighty God. लेकिन मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर God है। is Almighty God. परमेश्वर सर्वशक्तिमान So है। when hallelujah, this as Lucifer is standing before God, इसलिए जैसे लूसीफर परमेश्वर के सामने खड़ा है, he is weaker one before God. वो परमेश्वर के सामने तो कमजोर है। But today, hallelujah, that same God has come in us. लेकिन आज वही परमेश्वर हमारे अंदर आए हैं। If you are saved, अगर आपने उद्धार पाया, if you are washed by the precious blood of Jesus अगर आप Christ, यीशु मसीह के अनमोल लहू से धोए गए हो, you have the great God in you. तो आपके भीतर में एक महान परमेश्वर है। That's what John, chapter 4, 1 John chapter 4 verse 4 he says. वही पहला यूहन्ना 4 के 4 में वो कहता, Hallelujah, greater is He, who is in you. जो आपके अंदर है वो उससे भी बड़ा है। He is greater than, hallelujah, the one who is on this earth. जो इस पृथ्वी पर है उससे भी बलवंत आपके अंदर है। Oh, the Lord is greater than, Satan, the Lucifer. परमेश्वर और शैतान लूसीफर से भी महान है। So when His presence is coming in you, इसलिए जब उसका उपस्थिति आपके अंदर आता है, you are not a weak person before Satan. अब आप शैतान के सामने कमजोर नहीं हो। You are stronger than Satan now. अब आप शैतान से भी बलवंत हो। That is what in the scripture we read. यही बात को हम वचन में पढ़ते हैं। Let the weak say, I am strong
strong. कमजोर कह पाए कि मैं बलवंत हूँ। Now the devil cannot work against you because you are stronger than him. अब शैतान आपके साथ काम नहीं कर सकता क्योंकि आप उससे बलवंत हो। You have salvation. आपके पास उद्धार है, You have the anointing. आपके पास अभिषेक You है, have the Spirit of God. आपके पास पवित्र आत्मा है। Satan cannot work against you. I mean, as long as you are stronger than him. जब तक आप उससे भी बलवंत हो, शैतान आपके विरुद्ध काम नहीं कर सकता। And in Ezekiel chapter 28 verse 12 we read. और फिर यहेजकेल के 28 के 12 में हम पढ़ते हैं, He was filled with wisdom. वो बुद्धि से भरा था And God gave this wisdom to Lucifer. और परमेश्वर ने ही इस ज्ञान को लूसीफर को दिया। But after he was removed from God's presence. लेकिन जब उसे परमेश्वर की उपस्थिति से हटाया गया, Today that wisdom, hallelujah, the worldly wisdom is filling all the worldly people. आज अपने बुद्धि से वो संसार के लोगों को भरता है। That's what in the book of Daniel chapter 12 verse 4 we read. उसी बात को दानियल 12 के 4 में हम पढ़ते हैं, In the last days the knowledge will increase. अंतिम दिनों में ज्ञान बढ़ेगा। Today, hallelujah, day by day, if you see, the man's knowledge is increasing. आज अगर दिन प्रतिदिन आप देखते हैं मनुष्य का बुद्धि बढ़ता The है। whatever God has given, I mean, in hallelujah, Satan, जो भी शैतान के अंदर परमेश्वर ने बुद्धि दी, he is filling with the people, those who are under his control. तो जो लोग उसके नियंत्रण में उससे बढ़ता। But for you and me, the children of God, लेकिन आपके लिए मेरे लिए जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, more than the worldly knowledge, the worldly wisdom, इस पृथ्वी के ज्ञान और बुद्धि से बढ़कर you have God's wisdom in you. आपके पास परमेश्वर का बुद्धि You है, have the knowledge of God. आपके पास परमेश्वर का ज्ञान है, You have the mind of Christ. आपके पास यीशु का मन है। So only you can understand the deep, hallelujah, and the deepest things of God. इसलिए आप भी परमेश्वर की गहराइयों को समझ सकते हो। Only you can understand, hallelujah, the power of God, the word of God. तो आप ही परमेश्वर के वचन और समर्थ को समझ सकते You हो। have the wisdom, to understand the heavenly things. आपके पास ज्ञान है स्वर्गीय बातों को समझने का। But the worldly, hallelujah, people, they have all kinds of knowledges. लेकिन संसार के लोग के पास बहुत से बुद्धि की बात But है, they do not understand the spiritual things. लेकिन आत्मिक बातों को समझ नहीं पाते हैं। Give thanks to the Lord. परमेश्वर को आप धन्यवाद दो। Lord, thank you for giving me your wisdom. परमेश्वर धन्यवाद, तूने अपना बुद्धि मुझे दिया। And in the book of Ezekiel chapter 28 verse 12 we read. फिर यहेजकेल के 28 के 12 में हम पढ़ते हैं, This Lucifer was perfect in beauty. ये लूसीफर खूबसूरती में परिपूर्ण था। God made him a beautiful person. परमेश्वर ने उसे बहुत खूबसूरत To बनाया, stand in his presence. उसके उपस्थिति में खड़े रहने, To always to look at him. उसे देखने हमेशा, He made him very perfect person in beauty. उसने खूबसूरती में परिपूर्ण बनाया। But now after he is removed, लेकिन अब उसे निकाल देने के बाद he is using that beauty, to rebel against God. वो अपने खूबसूरती को परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है, To control, the people under him. ताकि लोगों को अपने नियंत्रण में करे। Today, all over the world, people are running after the beauty of this world. आज संसार के चारों ओर लोग इस संसार के खूबसूरती के पीछे भागते हैं। Oh, in the Western countries, when we see वेस्टर्न देशों में अगर आप देखते हो, crores of money they are spending to become beautiful persons. करोड़ों को पैसे को खर्च करते ताकि खूबसूरत बन जाए। They walk, they dance, and they spend money. They make that plastic surgery. वो चलते और नाचते या अपने प्लास्टिक सर्जरी को कर देते Many हैं। people 6 plastic surgery, 10 plastic surgery, the nose and the cheek and also the chest and every part they go through surgery. और ऐसे बहुत सारे लोग जो 6 या 10 बार ऐसा सर्जरी करते हैं अपने आँख अपने चेहरे पर। At last they lose their money, they lose their life. अंत में अपने पैसे को भी खो देते और जीवन को भी। But God is not looking your outside beauty. लेकिन परमेश्वर आपके बाहरी खूबसूरती को नहीं देखते हैं। In 1 Samuel chapter 16 verse 7 we read. पहला शमूएल 16 के 7 में हम पढ़ते हैं, God said, I am not looking outside. प्रभु ने कहा कि मैं बाहर नहीं देखता। Hallelujah, more than looking outside, I am seeing inside the heart. बाहर देखने को छोड़कर मैं अंदर देखता हूँ, दिल के अंदर। In 1 Peter chapter 3 verse 1 to 6
Peter was writing, पहला पत्रस तीसरा अध्याय के पहले 6 वचनों में पत्रस लिखता, the believers must give, hallelujah, not outward beauty, but inner beauty, hallelujah, before God. और विश्वासियों के बाहर की खूबसूरती नहीं, अंदर की खूबसूरती को परमेश्वर को दिखाना। Not with gold, not with so many things, not, hallelujah, making your hair, decorating your hair, hallelujah, all these things, hallelujah, with gold and silver, these all things, hallelujah, outward decoration, outward beauty. कोई सोना चांदी लगाकर या बाल सजाने से या कुछ ऐसा चेहरे पर कर कर बाहर से नहीं, But the inner beauty is your spiritual life, लेकिन अंदर की खूबसूरती एक आत्मिक जीवन है, your prayer life, आपका प्रार्थना जीवन, your righteousness, your holiness, your, hallelujah, so the spiritual, the inner beauty the Lord wanted to see. आपका अंदरूनी जो खूबसूरती जो आत्मिक जीवन उसे परमेश्वर देखना चाहते Paul हैं। was, wounded many times. पौलुस तो बहुत बार घायल हुआ, Sometimes people stone him. कुछ समय लोगों ने उसे पथराव किया, He says our outward man is every day being perished. इसलिए वो कहता है कि हमारा बाहरी मनुष्य तो हर रोज नाश हो रहा है, But more than that, our inner person is renewed every day. लेकिन उससे बढ़कर हमारा अंदरूनी मनुष्य रोज रोज बढ़ता है। Give thanks to the Lord आप परमेश्वर को धन्यवाद दो for your inner beauty. आपके अंदरूनी खूबसूरती Give के thanks to the लिए, Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दो। The Lord is renewing your inner life. प्रभु आपके अंदर के जीवन को और बनाता है। Praise the Lord. प्रभु की Hallelujah. स्तुति हो। The book of Ezekiel chapter 28 verse 13 we read, एजेकियल के 28 के 13वें वचन, and the precious stones, he was covered with the precious stones. वो अनमोल पत्थरों से ढका था। In the scripture we read in verse 13. वचन में उस 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, Lucifer was covered with diamond, लूसीफर को डायमंड से ढका गया sardis, topaz, और टोपाज जैसे अनमोल वस्तुओं से, jasper, emerald and gold. जैस्पर, एमरल्ड, गोल्ड से, Whatever the diamonds, alia, were there, precious stones were there. जो भी हीरे या मोती ऐसे चीजें थे, God gave him, hallelujah, to stand in his presence. परमेश्वर ने उसे दे दिया ताकि वो उसके उपस्थिति में खड़े He was रहे। covered with all these things. वो इन अनमोल चीजों से ढका था, But now after Lucifer was removed, लेकिन अब जब लूसीफर को निकाल दिया he गया, is, hallelujah, showing all the precious things to the people. वो बहुमूल्य चीजों को लोगों को दिखाता है। He is telling, everything he can give, like. वो कहता है कि ये सब मैं दे सकता हूँ, But hallelujah, he was removed, he was thrown away, with all these things. लेकिन इन चीजों के साथ तो वो फेंक दिया गया था। Hallelujah. Hallelujah. In the scripture if you read, वचन में अगर आप पढ़ते हो, in Exodus chapter 32 verse 4, निर्गमन 32 के 4 में, Aaron took all the gold. हारून ने सारा सोना को He took लिया, all the ornaments in the wilderness उसने सारे उस सोने को लिया and made a golden calf and image. और एक सोने का एक मूर्ति को बनाया। Hallelujah. Because of that God got angry. उस कारण से परमेश्वर क्रोधित हुए। If you read Exodus chapter 33 verse 5, अगर निर्गमन 33 के 5 को पढ़ते हो, God said, प्रभु ने कहा, hallelujah, I will not come with you. मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा Hallelujah, unless until you remove all your ornaments. जब तक आप अपने गहने को न निकाल God दे। said, I will not come with you. प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, Because the Aaron and Israel people, they use that ornaments and the gold to make, hallelujah, the image and the idol. क्योंकि हारून और लोगों ने उस सोने का इस्तेमाल किया एक मूर्ति बनाने के लिए। They made, God to get angry. उन्होंने ऐसा किया कि प्रभु क्रोधित हो जाए। Whatever God is giving you, प्रभु चाहे जो आपको दे, oh, the precious stone, silver and gold, whatever God has given you, चाहे अनमोल चीजें सोना या चांदी हो, don't make God to get angry with all these things. उन चीजों से आप प्रभु को क्रोधित ना करो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Now हो। after this corona, इस कोरोना के if बाद people are walking with the gold, अगर लोग सोना के साथ चलते हैं, anybody can pluck, कोई भी कीन सकता anybody है, can steal. कोई भी चोरी कर सकता है। Oh, hallelujah. Now God is giving all this fear. अब लोगों को परमेश्वर डर देते हैं। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के बच्चे, hallelujah, with all these things, he went down. इन सारे चीजों के साथ तो वो नीचे गया। It is not what you have today. आज ऐसा नहीं कि आपके पास क्या है, Like Lucifer, with all your silver and gold, all the precious stone, you should not go to hellfire. उस लूसीफर के तरह सारे अनमोल चीजों के साथ आपको नरक के आग में नहीं जाना है। Better than that, without all these things. उससे तो अच्छा है कि बिना इन चीजों As के, Peter told, silver and gold we have none. जैसे पतरस ने कहा कि हमारे पास सोना और चांदी तो कुछ नहीं। Without anything, with your salvation, if you enter in heaven, that is, hallelujah, the blessing in your life. अगर आपके उद्धार के साथ ही आप स्वर्ग प्रवेश करते तो वो सबसे बड़ी आशीष की बात And है। Ezekiel chapter 28 verse 13
13 we read. फिर यहेजकेल 28 के 13वें वचन में And पढ़ते हैं, the musical instrument it is written. वहाँ लिखा है कि म्यूजिक बजाने के कुछ The इंस्ट्रूमेंट, musical instrument it is written there in 28 verse 13. 28 के 13 में कुछ म्यूजिक बजाने के इंस्ट्रूमेंट्स है, I mean there was pipe and tabret. और कुछ पाइप और टैबलेट्स थे। These all the instruments already God gave in heaven. ये सारे चीजों को परमेश्वर ने पहले से स्वर्ग में So दिया। Lucifer was playing all this music and he was worshipping the Lord. तो लूसीफर इसे बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करता था, But now he was thrown away. लेकिन अब उसे फेंक दिया He गया, was removed because with all these gifts and talents, उसे निकाल दिया क्योंकि इन सारे वरदानों के he साथ rebelled against God. वो परमेश्वर के विरोध कहने लगा। Hallelujah. I mean, so he thought himself something. उसने अपने आप को कुछ समझ लिया, So he was removed with all these talents and these gifts. इसलिए इन सारे वरदानों के साथ उसे फेंक दिया गया। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Whatever gifts the Lord is giving you, आज प्रभु चाहे जो वरदानों को आपको दे, whatever the talents the Lord is giving you, जो कोई भेंट परमेश्वर आपको दे, use it for His glory. उसे उसके महिमा उपयोग And करो you surrender your life, submit your life in the hands of the Lord. और अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पण करो, Humble yourself. अपने आप को नम्र करो। You do not give, hallelujah, amen, so the place for any pride in your life. आपके जीवन में कोई घमंड का जगह मत दो, Then only the Lord can, have glory. फिर ही प्रभु की महिमा हो सकती है। Praise the Lord. हालेलुया। And in the book of Isaiah chapter 14 verse 12 we read, फिर यशायाह के 14 अध्याय 12वें वचन, because he rebelled against God. और क्योंकि वो यीशु परमेश्वर के In विरोध Isaiah हुआ, 14 verse 14 we read, यशायाह 14 अध्याय 14वें he वचन, said, I will be like God. उसने कहा कि मैं प्रभु जैसा रहूंगा। Because of that pride, उस घमंड के कारण he said, I will become like God. कहा कि मैं परमेश्वर जैसा बनूंगा। He did not want to submit. वो समर्पण करना नहीं He चाहता did था, not want to obey. वो आज्ञा पालन नहीं करना He did चाहता not था, want to be under the control of God. वो परमेश्वर के काबू में नहीं होना चाहता He था, wanted to, rule. He wanted to dominate his power. वो चाहता था कि अपना समर्थ को प्रकट कर अधिकार करे, Oh, because of that pride, he lost his place. और उस घमंड के कारण उसने अपने जगह को खो दिया। In verse 12 we read, he was thrown away from the heaven. 12वें वचन में पढ़ते कि वो स्वर्ग से फेंक दिया गया। Hallelujah. Many God's people, बहुत से परमेश्वर के लोग because of that pride and unclean life, उस घमंड और अशुद्ध जीवन से, like this Lucifer was thrown away, they are thrown away. जैसे उस लूसीफर को फेंक दिया गया वैसे वो फेंक दिए Oh, they गए। lost the grace of God. उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को खोया। Hallelujah. Your life should not be like this Lucifer. आपका जीवन इस लूसीफर जैसा ना हो। You must be safe in God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति में आपको सुरक्षित रहना है। Hallelujah. You say, Lord, I want to be, hallelujah, say in your presence. कहो कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि तेरे उपस्थिति में मैं रहूं। Jude chapter 1 verse 6 we read. यहूदा के पहला अध्याय 6 We वचन, read these angels did not keep their first estate. हम पढ़ते कि उन स्वर्गदूतों ने अपना पहला जगह को ना बनाए रखा। Hallelujah, Rabba. प्रभु की स्तुति हो। Now if you read Ezekiel chapter 28 verse 13, अगर यहेजकेल 28 के कुछ 13 वचन को पढ़े, after he was thrown away from God's presence, जब उसे परमेश्वर की उपस्थिति फेंक दिया he गया, was there in Eden garden. वो उस एदन के बगीचे में See, था। after he was thrown away, he was removed, also he was in Eden garden now. और इस बात को समझो कि उसे फेंक देने के बाद वो एदन के बगीचे में This आया। is what our God is so patient. He is, hallelujah, waiting to judge. इसलिए हमारा परमेश्वर धीरज से बड़ा जल्दी क्रोध नहीं होता, He is going to judge according to his time. वो न्याय अपने समय अनुसार करेंगे। Even though he was removed and thrown, ये कि उसे निकाल दिया गया, फेंक दिया गया, allow him in the, Eden garden. उसने उसे अनुमति दिया उस एदन के बगीचे में। Sometime after you are removed from God's presence कुछ also, समय आप परमेश्वर की उपस्थिति निकल जाने के बाद भी God is allowing you to continue worship. प्रभु ऐसा करते हैं कि आप निरंतर प्रभु की आराधना करते God रहे। is, hallelujah, allowing you to, hallelujah, be in the church, in his presence. प्रभु ऐसा करते हैं कि आप प्रभु के उस भवन में बने रहे। You think everything is okay, fine. आप तो सोचते सब ठीक चल रहा है, You may think, hallelujah, you can continue your sin. सोचते होंगे कि मैं पाप से निरंतर चल सकता हूँ, You can think you can live anyway because God is allowing. सोचते होंगे कैसे भी चल सकते होंगे, प्रभु अनुमति दे रहा But हो, the Lord is going to do everything according to his time. लेकिन प्रभु सब कुछ अपने समय अनुसार करेंगे। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Don't take it easy, God's grace in your life. इसे साधारण ना समझो आपके जीवन में। Now in chapter 3 in the book of Genesis verse
1 we read, और उत्पत्ति के पहला अध्याय तीसरे वचन में, after he came to that, Eden garden, उत्पत्ति के 3 में जब वो एदेन बगीचे में आया, chapter 3 verse 1, he has selected one animal. तीसरे अध्याय पहले वचन में उसने एक प्राणी को चुना, He has selected a beast. एक प्राणी को चुना, That was a snake. वो एक सर्प था। Before that snake, it was walking, it was very good beast. और पहले तो वो सांप जब चल रहा था वो बहुत अच्छा ही था, It was like other animal, it was walking. दूसरे प्राणियों की तरह अच्छे से चल रहा But था, because this Lucifer deceived this snake, लेकिन क्योंकि उस सांप को उसने धोखा दिया, God created every animal, every beast, it was good. परमेश्वर ने सारे प्राणी जानवर को बनाए वो अच्छे ही थे, But now, hallelujah, this very cunning one, this snake, लेकिन अब चतुराई से भरा ये सांप, the best one in Eden garden, Satan took it in his hands. उस एदेन बगीचे में सबसे अच्छे चीज को उस शैतान ने अपने हाथ में लिया। Satan knew how to choose, how to select. शैतान जानता है कि कैसे चुनना है, Whatever things are the best, and he is selecting for himself. जो भी चीज बहुत अच्छा है वो अपने लिए चुन लेता। Today in the world we see, आज इस संसार में हम देखते whatever हैं the best he has taken, जो भी कुछ अच्छा है उसने अपना कर लिया, better than you, आपसे बेहतर, better than you and me. आपसे और मेरे से They are the बेहतर, best and the superior. हमसे भी बढ़ चढ़ कर और बहुत अच्छे भी लोग हैं, The Satan has, Lucifer has selected them. लेकिन शैतान ने उन्हें चुन लिया। But how God is selecting? लेकिन प्रभु कैसा चुनते हैं? In the book of 1 Corinthians chapter 1 verse 27 we read, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय के 27 वचन, God is selecting the foolish and useless. प्रभु मूर्ख लोगों को चुनता। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो, Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो, Because the Lord is selecting, not like this Satan. क्योंकि प्रभु शैतान जैसा नहीं चुनते हैं। Oh, we were, hallelujah, not at all worthy to come in His presence. हम तो उसके उपस्थिति में आने योग्य ही नहीं But by थे, His grace He has selected us. लेकिन उसके अनुग्रह से उसने हमें चुना। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Lord, thank you for the hallelujah grace. प्रभु धन्यवाद तेरे अनुग्रह के Thank you लिए। for your mercy shown in my life. धन्यवाद उस दया जो तूने मेरे जीवन में दिखाया। In chapter 3 verse 5 we read, तीसरा अध्याय 5वें वचन, Genesis we read chapter 3:5. उत्पत्ति 3 के 5 में, Hallelujah. He deceived that Eve. उसने उस हवा को धोखा दिया। How he deceived? उसने कैसा धोखा You दिया will become like God. कि तू परमेश्वर जैसा बनेगी। Why? He told you will become like God when you eat that fruit. क्यों ऐसा कहा कि जब तू इस फल को खाएगी तो परमेश्वर जैसा His बनेगी? only aim to cut the relationship with God. उसका एक ही लक्ष्य कि उसका संबंध परमेश्वर से टूट जाए। Hallelujah, as long as Adam and Eve, hallelujah, they were having fellowship with God. क्योंकि जब तक आदम और हवा का परमेश्वर के साथ एक संबंध था, Lucifer was having envy. लूसीफर में एक जलन थी। He wanted to cut that relationship. वो चाहता था कि वो संबंध टूट जाए। Even today, आज भी after you come to the जब Lord, आप प्रभु के पास आ जाते हो, after your salvation, आपके उद्धार के बाद Satan's plan, this against you. शैतान का योजना यही आपके He सामने wanted है। to cut, the fellowship relationship from God. वो चाहता है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ टूट जाए। As long as you don't have relationship, a personal relationship with God, जब तक आपका एक व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, Lucifer, Satan will not mind about you. वो शैतान आपकी ओर ध्यान भी नहीं देगा। You can go to church. आप कलीसिया भी भले You जाए, can go for the prayer. या प्रार्थना सभा जाए, You can carry the Bible. या वचन को ले चले, Any activity you can do. चाहे जो आप कर ले, He will not mind you as long as you have personal relationship with God. वो तब तक ध्यान नहीं देगा जब तक आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है। But when you start to have the personal relationship, deep relationship with God, लेकिन जब आप एक गहरे संबंध परमेश्वर के साथ शुरू करते हो, Satan cannot be quiet. शैतान चुप नहीं रह He will सकता, work against you. वो आपके विरुद्ध काम Day करेगा। and night he will work hard against you. दिन और रात आपके सामने परिश्रम That करेगा all your relationship can be broken. कि आपका संबंध टूट जाए। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के you बच्चे, must be very careful. आपको बहुत सावधान होना है। Anytime Satan can play. कभी भी शैतान खेल सकता। Hallelujah. हालेलूया। Don't be deceived. इसलिए धोखा न That खाओ। Eve was deceived. वो हवा ने धोखा खाया। Hallelujah. Hallelujah. And now we read about this Satan. और अब हम इस शैतान के बारे में पढ़ते In the हैं। book of Luke chapter 11 verse 21 we read. लूका 11 के 21 वचन में, Luke chapter 11 verse 21. This hallelujah. The strong man is having weapon. वो लूका 11 के 21 में इस बलवंत व्यक्ति के पास एक हथियार Today है। the Lucifer Satan is having weapon. आज वो लूसीफर शैतान के पास हथियार है। What weapon he is having? उसके पास कैसे हथियार है? In hallelujah second
1 Corinthians chapter 6 words 9 and 10 if you read. पहला कोरिन्थियों छठा अध्याय के 9 और 10 वचन। These two verses we read what all the Satan's weapons. इन दो वचनों में पढ़ते कि शैतान के हथियार क्या है। Adultery we read. व्यभिचार, Idolatry we read. मूर्ति पूजा, Stealing, the thieves we read. चोरी करने वाले चोर, Hallelujah, covetousness we read. और जो बुरी नजर से देखने We वाले, read about the drunkardness. पियक्कड़ के बारे में। Hallelujah. Hallelujah. Then there are many is having. और ऐसे बहुत प्रकार के हैं। The fear is having. डर भी, Oh, the sorrow is having. दुख उसके पास, And the worries are having. चिंताएं हैं। These all the weapons of Satan. ये सब हथियार शैतान का है। He is trying to use all the weapons against God's children. वो कोशिश करता है कि परमेश्वर के लोगों के विरोध इसे काम में लाए। But give thanks to the Lord. लेकिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दो। No weapon shall prosper against you. When you are in the Lord. जब आप प्रभु में तो कोई भी हथियार आपके विरोध काम नहीं कर सकता। That's what Paul says. Don't give place for Satan. इसलिए पौलुस कहता है कि शैतान को जगह मत दो। Hallelujah. Hallelujah. There are so many people. ऐसे बहुत से लोग They हैं, lost their life. उन्होंने अपना जीवन खोया। Oh, they became prey to that weapons of this Satan. वो शैतान के हथियारों में पड़ गए। In Ephesians chapter 2 verse 2 and 3 we read. एफिसियंस दूसरा अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन। chapter 2 verse 2 and 3 we read. एफिसियंस के दूसरे अध्याय उसमें 2 और 3 He says वचन। before our उसने salvation. हमारे उद्धार से पहले Said we were hallelujah living according to his desire. उसने कहा कि हम तो उसके इच्छा अनुसार जिए, His desire. उसके अनुसार। Whatever hallelujah the lust the desire Satan was giving. जो भी इच्छाएं शैतान हमें दे रहा According to था, that we were moving. Paul was telling. उसके अनुसार हम आगे बढ़ रहे थे। पौलुस कह रहा था। Hallelujah. हालेलुया। But the Lord brought changes today. लेकिन प्रभु ने आज बदलाव को लाया। Give thanks for the changes the Lord gave. परमेश्वर को धन्यवाद दो उन बदलावों को जो परमेश्वर ने Now the लाया। Satan is using hallelujah and so the 4 ways he is using. अब शैतान 4 प्रकार से काम करता Number है। 1 he is using some particular places. सबसे पहली बात कुछ जगह को वो काम में लाता। Even though according to 1 John chapter 5 verse 20. ये कि पहला यूहन्ना 5 के 20 में, verse 95 verse 19 and 20. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 19 और 20 Even though the वचन। whole world is under his control. ये कि पूरा संसार उसके अंदर है। In Mark chapter 5 verse 10 we read. मरकुस 5वां अध्याय 10वें When वचन। the legion came to Jesus. जब वो लीजियन परमेश्वर के पास The आया, legion told Jesus Christ. उसने यीशु मसीह से कहा, He earlier cried, Jesus, don't send me from this area. उसने पुकारा, मसीह तू मुझे इस जगह से मत भेज। He did not want to be, hallelujah, sent away from that place. वो जगह छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। That place, the name is given chapter 5 verse 1 in Mark. मरकुस 5 के 1 में उस जगह का नाम था Gedrene. गदर ने नाम था। Totally controlled by Satan. पूरे तरीके से शैतान के काबू में। Totally, hallelujah, the area was controlled. वो एरिया पर वो शैतान के काबू में था। Sometimes he is, hallelujah, controlling some area. कुछ समय शैतान कोई जगह को काबू में करता, Some houses he is controlling. कुछ घर में वो नियंत्रण Some करता। houses if you enter, अगर कुछ घर में आप प्रवेश you करते हो, can see the full of darkness. एक अंधकार को आप महसूस कर सकते They हो। need deliverance. उन्हें छुटकारे की जरूरत That है। place need deliverance. उस जगह को छुटकारे की जरूरत है। Sometimes he is controlling the place where the accident spot was. कुछ समय ऐसे जगह जहाँ पर दुर्घटना घटी उस जगह पर, Hallelujah, there were many places he is working. ऐसे बहुत जगह पे वो काम करता है। Hallelujah, you can drive away all the power of evil one through your prayer. लेकिन आपके प्रार्थना के द्वारा ऐसे जगह में सारे शैतान के सामर्थ को निकाल And सकते हैं। then we read, फिर हम पढ़ते हैं, he is selecting some people. वो कुछ लोगों को चुनता। And Lucifer, the devil is entering, inside the people. वो शैतान जो लूसीफर है वो लोग के अंदर घुसता। In Mark chapter 5 we read. मरकुस 5वां अध्याय। Hallelujah. A man was filled with, more than 2,000, like thousands of evil one. एक व्यक्ति हजारों को दुष्ट आत्मा से भरा था। And Acts chapter 16 verse 16 we read. और प्रेरितों के कार्य 16:16 One में young woman was filled with the evil one. एक जवान स्त्री उस दुष्ट आत्मा से भरी Oh, थी। Satan is finding some people. शैतान कुछ लोगों को खोज He रहा, wanted to enter in some people. वो चाहता है कि किसी के अंदर घुसे। Dear God children, प्रिय परमेश्वर के you बच्चे, need the power of आपको God. परमेश्वर की सामर्थ की You जरूरत need the है। anointing of आप में God. अभिषेक की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. Oh, you can stand against the power of evil one. आप उस
दुष्ट आत्मा के विरुद्ध खड़े रह सकते Hallelujah. हो। Sometime, devil is, hallelujah, selecting some, hallelujah, objects. और कुछ समय शैतान कुछ चीजों को चुनता, Some, hallelujah, something, some, hallelujah, objects he can select. कुछ चीजों को वो चुन सकता, Sometimes it can be a book. कुछ समय एक पुस्तक हो सकता। In Acts chapter 19, verse 19, we read, प्रेरितों के कार्य 19 के 19 the में magician brought their books. उन जादूगरों ने अपने पुस्तक को लाया, And, hallelujah, they burned and they came to the Lord. उन किताबों को जलाकर वो परमेश्वर के Oh, पास आए। sometimes he is working against a book also. कुछ समय एक पुस्तक के द्वारा वो काम करता, Sometimes he is working against through the behind the photos. या कुछ समय कुछ चित्र के द्वारा, Hallelujah, people put a garland. कुछ समय लोग हार चढ़ाते They do हैं, not know behind that photo who is working. हम नहीं जानते कि उसके पीछे कौन है। Sometimes through some toys, कुछ समय खिलौने से some द्वारा images. या कुछ चित्र से Satan is working behind all these things. शैतान इनके विरुद्ध काम करता। Hallelujah, Rabba. हालेलुया। When there was a wind cyclone, जब एक हवा चली, Jesus rebuked. यीशु ने उसे ताड़ना दी, Because he, hallelujah, Satan is working behind the wind. क्योंकि उसने देखा कि उस हवा के पीछे शैतान काम You कर रहा था। identify the work of devil one. इसलिए अब पहचानो उस दुष्ट आत्मा के And काम you को, rebuke in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से उसे ताड़ना दो। Throw away all such things. ऐसी चीजों को आप फेंक दो। I have seen some people. मैंने कुछ लोगों को देखा They है, remove the hindrance, all the photos. उन्होंने अपने रुकावट ऐसे फोटो को हटाया, Thrown away. उसे फेंक दिया, And they receive the peace. और एक शांति को They पाया, receive the salvation. एक उद्धार को पाया। And sometime devil is selecting some animals to enter. और कुछ समय शैतान कुछ जानवर को चुनता In है। Mark chapter 5 verse 12 we read. मरकुस 5 के 12 में Hallelujah. The thousands of evil one. हजारों दुष्ट आत्मा They cried to Jesus. उन्होंने यीशु से Now what they पुकारा, told, और क्या कहा? Jesus, यीशु, send us among that swines, हमें उस सुअर के बीच में that भेज, we will enter in swines. कि हम उनके अंदर जा पाए। Oh, when the devil entered in the swines, जब शैतान उस सुअर के अंदर गया, hallelujah, they became wild one now. अब वो जंगली बन गए। The ordinary swines became wild one. जो साधारण सुअर थे वो जंगली बन They गए, ran away. वो भागने At last लगे, they entered in the sea. अंत में पानी में They प्रवेश all किए died. और सब मर गए। So, devil is, selecting sometimes the animals. इसलिए कुछ समय शैतान कुछ जानवर को चुनता Like he है, has chosen that snake. जैसे उसने सांप को चुना, He can use anything, to reveal his power. वो किसी को भी चुन सकता है अपने सामर्थ्य को प्रकट To करने, you, to fulfill his plan. अपनी योजना पूरा करने, He can use anything against you. आपके विरोध कुछ भी उपयोग में ला You सकता have है। to identify the place. आपको पहचानने जगह You have to को, identify the people. आपको लोगों को You पहचानना have to है, identify the objects. कुछ वस्तु को You पहचानना have to है, identify that animals, creatures. ऐसे जानवर को भी You पहचानना है। rebuke in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से ताड़ना The दो। Lord is anointing you. प्रभु आपका अभिषेक कर रहा Lord है, is strengthening you today. आज प्रभु आपको बल दे रहा है। Hallelujah. What is the work of Satan? शैतान का काम क्या है? Satan sometimes brings sickness. कुछ समय शैतान बीमारी In लाता। Luke chapter 13 verse 16, लूका 13 के 16 में one woman 18 years she was bound. एक स्त्री 18 वर्ष से बंधी She थी, could not stand straight. वो सीधा खड़े रह नहीं पा रही 18 थी। years. 18 वर्ष से Jesus himself told, यीशु खुद ने this कहे, woman is bound by Satan. ये स्त्री शैतान से बंधी हुई है। Hallelujah. Hallelujah. Sometime your headache, कुछ समय के सिर का दर्द, sometime your stomach pain. कुछ समय पेट का Oh, दर्द, you are taking so much medicine, अब तो बहुत दवाई को but लेते it is हैं, not going. लेकिन वो निकलता Why नहीं। it is not going? क्यों नहीं जा You रहा? rebuke in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से ताड़ना दो। Hallelujah. Whatever the say devil's work, जो भी शैतान का काम हो, oh, you can remove. उसे आप निकाल सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। Sometime, some people are blind. कुछ समय कुछ लोग अंधे हैं। If you read Mark chapter 9 verse 25, मरकुस 9 के 25 में one day one man brought his son to Jesus Christ. एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास अपने लड़के को He लाया, was having evil spirit. उसके अंदर दुष्ट आत्मा He था, could not, hear. वो सुन नहीं पा He रहा could था, not speak. वो बात नहीं कर पा रहा था। When that boy was brought to Jesus जब Christ, उस लड़के को यीशु मसीह के पास लाया गया, he rebuked the Satan. उसने शैतान He को ताड़ना rebuked दी, the devil one. उस दुष्ट आत्मा को ताड़ना So दी, the devil ran away. वो भाग गया That boy started speaking. और वो लड़का बात करने The लगा, boy started hearing. लड़का सुनने लगा। So the work of Satan is, going on like that. इसलिए ऐसा ही शैतान का काम जारी चल रहा, God is going to do wonder through you. आपके द्वारा प्रभु चमत्कार को God करेंगे। is going to reveal His power through you today. आज प्रभु आपके द्वारा सामर्थ को You प्रकट spend करेंगे। time in God's आप प्रभु presence. की उपस्थिति में समय बिताओ, You pray.
Rabas. प्रार्थना करो, You fast in God's प्रभु presence. के उपस्थिति में उपवास Our रखो, God is going to reveal power through you, Rabas. प्रभु समर्थ को आपके द्वारा प्रकट करेगा। Hallelujah. हालेलुया। In the book of Job chapter 1 we read. अय्यूब के पहला अध्याय, Job got all the loss. अय्यूब को सारा He नुकसान got हुआ the health problem. और बीमारी हुई। All behind all these things. इन चीजों के I पीछे mean, Satan was working. शैतान काम कर In the रहा book था। of Daniel chapter 10 we read. दानियल 10वां अध्याय, Verse 12 and 13. 12 और 13 वचन, 21 days. 21 दिन I mean, this Daniel was praying. दानियल ने प्रार्थना But the की, prayer was not answered. लेकिन वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। Hallelujah. I mean, why the prayer was not क्यों वो answered? प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला? Because Satan was, hallelujah, I mean, stopping. क्योंकि शैतान रोक रहा था। Satan was, hallelujah, stopping that prayer. I mean, hallelujah, I mean, so that the prayer, I mean, that it will not reach to God. शैतान ने ऐसा किया कि वो प्रार्थना परमेश्वर के पास ना पहुंचे। Sometimes your prayer is not answered. कुछ समय का प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। Why your prayer is not answered? क्यों उत्तर नहीं मिलता? Satan is standing against you. शैतान आपके विरोध खड़ा है, He is working against you. आपके विरोध काम करता है। Hallelujah. 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 Pray, Holy Spirit. प्रार्थना करो, पवित्र You help आत्मा me. मेरी मदद कर, You fill me more. मुझे और भर, That my prayer will come in your presence. कि मैं प्रार्थना तेरे उपस्थिति में आए। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. In 1 Thessalonians chapter 2 verse 18 we read. पहला थिस्सलुनीके 2 के 18वें Paul वचन, wanted to come to Thessalonica church. पौलुस थिस्सलुनीके कलीसिया में आना चाहता But था, he could not come. लेकिन आ नहीं I पाया। mean, he says there. वहां पर वो क्या था? I mean, hallelujah, I wanted to come there. मैं वहां आना चाहता था, But Satan hindered. Satan stopped. लेकिन शैतान ने रोका। Sometimes he's, hallelujah, bringing all the hindrance. कुछ समय ऐसे रुकावट खोला था। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Miracle is not happening. चमत्कार नहीं हो रहा, Miracle is not happening. चमत्कार हो नहीं Your रहा, prayer is not answered. प्रार्थना का उत्तर नहीं There मिलता। were something you are expecting. कुछ आपने चाहा, But nothing is coming according to your plan. लेकिन योजना अनुसार कुछ नहीं आता। Why all these things are happening? क्यों ये सब हो रहा? Because, hallelujah, evil one is working against you. Rabba. क्योंकि वो दुष्ट आपके विरुद्ध काम कर Evil रहा one is working against your business. वो दुष्ट आत्मा व्यापार के विरुद्ध काम Evil कर one रहा is working against your house. शैतान घर के विरुद्ध काम कर रहा Today, है। the time has come. आज Hallelujah. वो समय आ Oh, गया, you need to fill with the power of God. आपको परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे रहना है। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. If you read Luke chapter 11 verse 22, अगर लूका 11 के 22 को Luke पढ़ेंगे, chapter 11 verse 22 we read. लूका 11वां अध्याय 22 I वचन, mean, hallelujah, when a strong person, stronger than him. जब उससे भी बलवंत कोई, Oh, when a stronger person, stronger than, I mean, Satan come. जब शैतान से भी बलवंत कोई आ जाए, Then, I mean, Satan will be defeated. तब शैतान हार देखेगा। Oh, hallelujah, one who is stronger than Satan. वो जो शैतान से बलवंत है, Who is that stronger one? Arabas? वो बलवंत कौन है? I mean, that is Jesus Christ. वो यीशु मसीह है। When the stronger than, I mean, devil, I mean, the Jesus come. जब शैतान से भी बलवंत यीशु आते हैं, I mean, devil will run away. Arabas. शैतान भागेगा। That is what in the book of Mark chapter 5 we read. वही मरकुस 5 में हम When पढ़ते हैं, Jesus came to Capernaum, जब यीशु के धरने आए, the man who was having, hallelujah, evil one. जो Arabas. व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, He ran to Jesus. वो यीशु के पास He भागा, worshipped Jesus. उसकी आराधना की, He, I mean, cry unto Jesus. और यीशु के सामने रोया, Jesus, यीशु, you don't torment me. मुझे मत सता। Jesus, यीशु, he cried. उसने रोया। Hallelujah. Hallelujah. Because he found Jesus is stronger than, I mean, that thousands of devils. क्योंकि उसने पाया कि उस हजारों शैतान से बढ़कर यीशु बलवंत He is है, greater than that one. Rabas. वो उससे बलवंत है। Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord. परमेश्वर को आप The धन्यवाद दो। great Jesus you have. वो Rabas. महान यीशु आपके पास है, Christ Jesus is in you. यीशु Rabas. मसीह आपके भीतर है। In Matthew chapter 12 verse 28 we read. मत्ती 12 के 28 में Jesus told her, यीशु ने I कहा, am, hallelujah, throwing all this evil one. मैं इन दुष्ट आत्माओं को फेंक रहा हूं Through, hallelujah, I mean, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा द्वारा। You need the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा चाहिए। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah, Rabbi. Hallelujah. God is going to do great thing in your life, प्रभु brother. आपके जीवन में महान काम को करेंगे। You are going to fight against those evil one, Rabbi. अब शैतान के विरुद्ध लड़ने वाले You हो, can do it, Rabbi. आप कर सकते हो Through the power of God. प्रभु के सामर्थ्य Through से, the weapons of God. प्रभु के हथियारों से। I mean, God is going to give you His own weapons. प्रभु Rabbi. अपने खुद के हथियार आपको देंगे। Amen. Hallelujah. 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 In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से You are going to throw away all the power of evil one. Rabbi. शैतान के अधिकार को आप फेंक दोगे। In Acts chapter 16 verse 18 we read. प्रेरितों के 16 के 18वें वचन, One young woman, एक जवान she was स्त्री, filled with the, hallelujah, I mean, devil. वो शैतान से भरी थी। You know, one day Jesus saw that woman. जानते एक दिन यीशु ने उसे देखा Hallelujah. And Paul told, और पौलुस ने in the कहा, name of Jesus Christ, कहा यीशु मसीह
के नाम In the से, name of hallelujah, I mean Jesus the Nazarene. नाज़रेन यीशु मसीह के नाम से Come out. तू बाहर निकल। One word he spoke. एक वचन उसने कहा, When the name Jesus came, जब वो यीशु का नाम in the निकला, name of Jesus the devil ran away. वो यीशु मसीह के नाम से शैतान भाग गया। Give thanks to the Lord for that name, hallelujah, I mean with you. आज उस नाम जो आपके साथ है उसके लिए धन्यवाद Give दो। thanks to the Lord for the Holy Spirit. प्रभु को पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद दो। Oh, you can fight the good fight. आप एक अच्छे लड़ाई को लड़ सकते हैं। Hallelujah, with Satan, I mean you are fighting good fight. शैतान के साथ एक अच्छा कुश्ती को लड़ते हो। Praise the Lord. Hallelujah. You must be strong in the Lord. आपको प्रभु में बलवंत होना है। In the book of, I mean, Ephesians chapter 6 verse 10 we read, एफेसियों 6 के 10 में, I mean, this Paul was telling, I mean, that words. ये पौलुस उस वचन में कह रहा था, Be strong in the Lord. प्रभु में बलवंत रहो। You be strong in the Lord. प्रभु में बलवंत रहो, Then you can stand against the evil one. तो आप उस दुष्ट के सामने खड़े रह You know, सकते the हो। Lord came to Joshua. जानते यहोशू के पास प्रभु आए What the Lord told, और क्या कहा, Joshua, be strong. यहोशू तो बलवंत रहे। Again and again he told, be strong. बार बार कहा तू बलवंत रहे। Why the Lord came and told, be strong, Joshua? क्यों आकर प्रभु कहे कि यहोशू बलवंत रहे। Hallelujah, more than Moses, I mean, God came to this Joshua to tell that word. मूसा से बढ़कर परमेश्वर यहोशू से कहा कि बलवंत Because रहे, in Moses' life, क्योंकि मूसा के I जीवन mean, में he saw only 2-3 war. उसने सिर्फ 2 या 3 युद्ध को देखा, Hallelujah, but this Joshua, लेकिन ये यहोशू it is not 2-3. उसके लिए 2-3 नहीं, He was to see 30 wars, very big wars in Canaan. उसे कनन में कुछ 30 युद्ध को So देखना before he था। was going to see all the wars, इसलिए इन युद्धों को देखने के पहले God came to this Joshua. परमेश्वर का यहोशू के पास आए। Joshua, be strong. यहोशू बलवंत That है you will be able to stand against all this. कि तू इनके विरोध खड़े रह पाए। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Will you, are you meant to be strong in the Lord? Rabba? कि आप तैयार है प्रभु में बलवंत Say, रहने? Lord, make me strong. Rabba. कहो प्रभु मुझे बलवंत Make बना, my faith strong. मेरे Rabba. विश्वास को बलवंत Make my बना, spiritual life strong. आत्मिक जीवन को बलवंत I mean, बना। the Lord is going to make you strong more. Rabba. प्रभु आपको और बलवंत करेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And then, I mean, chapter 6 in the book of Hallelujah, I mean, Ephesians verse 12 we read फिर एफेसियों 6 के 12 में that you will be able to stand against, I mean, devil. कि अब शैतान के विरोध खड़े रह पाए। I mean, you have to understand with whom you are going to fight. आपको समझना है कि लड़ाई किसके साथ है, Then you can, hallelujah, fight with that person. फिर उसके विरोध लड़ पाओगे। You know, when, hallelujah, I mean, David came, जानते जब दाऊद आया, his own brothers were fighting with David. उसके खुद के भाई उससे लड़ रहे His own थे, brothers were shouting with David. उसके खुद के भाई उसे चिल्ला रहे But थे, David did not waste his time with his brothers. लेकिन दाऊद ने अपना समय उनके विरोध बिताया He नहीं। did not shout back. उसने फिर नहीं He चिल्लाया, did not fight back with his brothers. उसने अपने लड़ाई को भाइयों के साथ नहीं He just की, left the place सिर्फ जगह उसने छोड़ा, because he knew who was the right enemy. क्योंकि वो जानता था कि असली शत्रु कौन है। Yo, he was supposed to fight with only that Goliath. ये कि उसे गोलियत से ही लड़ना था, And he can have all the blessing. तो उससे आशीष मिलता, Through that victory, he can get all the blessing. उस आशीष के द्वारा वो सारे आशीष को पा सकता। Hallelujah. Hallelujah. You need to understand आपको समझना with है whom I mean, you have to fight. किसके साथ आपको लड़ना है। Your spiritual war is not with the physical one. आपका आत्मिक युद्ध कोई शरीर के साथ That's नहीं, what Paul says. वही पौलुस कहता, Our wrestling is not with the, I mean, hallelujah, flesh and blood, हमारी लड़ाई कोई लहू या कोई शरीर से but नहीं, with the principalities, लेकिन ऐसे आत्माओं but से, the spirit in the, hallelujah, I mean, heavenly places. स्वर्ग के स्थानों में जो आत्माएं I mean, हैं, the spirit in the air, the darkness power. जो अंधकार का सामर्थ है। Praise the Lord. Hallelujah. 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 When Jesus came to this earth, जब यीशु इस पृथ्वी में आए, there were many people. बहुत से लोग थे, Pharisees came. फरीसी आए, Sadducees came. सादुसी आए, They wanted to fight with Christ. वो यीशु से लड़ना But चाहते थे, Jesus did not fight with any Pharisee and Sadducee. लेकिन यीशु उनमें से किसी से नहीं लड़े, Because he knew क्योंकि वो जानते his थे war was not with the Pharisee Sadducee. उसका युद्ध फरीसी सदस्य से His नहीं, war is to fight with the Satan on the cross. उसका युद्ध शैतान से उस क्रूस में, And he defeated there. और वहां उसने He हराया, defeated the power of Satan on the cross. उसने शैतान के सामर्थ को क्रूस में हराया। Oh, in the book of Colossians chapter 2 verse 15 we read. कोलोसिया 2 के 15 में, Today you identify, Rabba, आज आप पहचानो who is your enemy. शत्रु कौन You है, understand समझो with whom you need to fight. किसके साथ लड़ना है, Oh, then you can fight and you can get victory, Rabba. तो ये आप लड़कर जय को देख सकते हैं। Hallelujah. Paul told her, पौलुस ने I कहा, fought the good fight. मैंने अच्छे लड़ाई को Hallelujah. लड़ा, I fought the good fight. मैंने अच्छा I लड़ाई को लड़ा, finished my course. और मेरे दौड़ पूरा You will की, never be, defeated. तुम कभी हारोगे नहीं। Romans chapter 8 verse 37
37 we रोमियो 8 के 37 में, read. Romans chapter 8 verse 37 we read. रोमियो 8 के 37 में, Hallelujah, Rabba. Hallelujah. I mean, in all these things, इन सारे चीजों Paul में, is telling in all these things, और उसका इन सारे we चीजों are में more than conqueror. हम जयवंत से We are बढ़कर, more than conquerors. हम जयवंत से We भी are not बढ़कर going to be defeated हम हार नहीं पाएंगे, because we have all the armor of God. क्योंकि हमारे पास सारा हथियार परमेश्वर का I mean, है। you put on all the armor of God upon you परमेश्वर के today. सारे हथियार को आज पहनो, Oh, the faith, वो विश्वास, the word of God, परमेश्वर का वचन, the prayer life, प्रार्थना जीवन, salvation, उद्धार, righteousness, धार्मिकता, hallelujah, the peace, the gospel. शांति, You सुसमाचार, put on all the armor of God. परमेश्वर के हथियार को पहने Your रहो, helmet, आपका वो हेलमेट, put on everything वो upon you. सब आपके ऊपर पहने रखो। Helmet is speaking your mind. वो हेलमेट आपके मन को Keep बताता your है, mind perfect in the Lord. मन को सिद्ध परमेश्वर में Keep रखो, your mind relaxed in the Lord. मन को शांति से भरे रखो। Hallelujah. Hallelujah. You have, hallelujah, amen, the sword of the Spirit. और आपके पास आत्मा का तलवार Oh, है, the sword of the Spirit is the word of God. वो आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है। There was Edward VI, amen, the king. एक एडवर्ड 6 राजा था, When he was ordained as the king, जब उसे राजा घोषित the किया first गया, day, पहला दिन there were many people. बहुत से लोग One by one brought swords. एक एक करके तलवारों को The लाया, beautiful one, अच्छे अच्छे very तलवार, costly one. बहुत महंगे, They brought and gave her. उसे ला कर दिया। Hallelujah. At last that king told her. अंत में राजा ने कहा, Edward VI, he told her. एडवर्ड 6 ने कहा, Hallelujah. I mean, you brought all these valuable words. तूने इन सारे तलवारों को लाया, But where is the sword of Spirit? लेकिन वो आत्मा का तलवार कहाँ है? I'm looking for the sword of the Spirit. मैं उस आत्मा का तलवार को देख रहा हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। Immediately somebody ran. तुरंत कोई भाग Oh, निकला, he brought the Bible. उसने वचन को I लाया mean, he gave to that king. और उस राजा को दिया, He lifted the Bible. उसने वचन को उठाया, He gave thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद Lord, दिया। without this word, Rabba, प्रभु इस वचन के बिना all other swords are nothing. Rabba. बाकी सारे तलवार व्यर्थ है। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Whatever swords are on this earth, जो कई तलवार इस पृथ्वी में oh, they है, are nothing. Hallelujah. Without this word. इस तलवार के बिना वो कुछ नहीं। You lift to the sword of the Lord. Hallelujah. Sword of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के तलवार को उठाओ And give glory to the Lord. Rabba. और परमेश्वर को महिमा You are दो। going to have victorious life. आप एक जयवंत जीवन देखोगे। Hallelujah. When you have victory, Rabba, जब आप जय पाएंगे, in that words already we read. उस वचन में हमने पहले ही Then देखा, you can, hallelujah, took all what the devil is having. I mean, that blessing. तो जो आशीष शैतान के पास है उसे ले सकते You हो, are going to, I mean, receive the blessing. आप Rabba. आशीषों को पा सकते हो। Once you defeat the power of your enemy, Rabba, एक बार अब शैतान के सामर्थ को हराए, God is going to bless you, Rabba. प्रभु आपको आशीष Say करेंगे। thank you, Lord, for your blessing. तो प्रभु धन्यवाद तेरे आशीष के In the book लिए। of Genesis chapter 30, we read. उत्पत्ति के 30 अध्याय में, Genesis chapter 30, verse 27, if you read. उत्पत्ति के 30 के 27 में, Amen. What Laban told Jacob. उस लाबान ने याकूब से क्या He told कहा? Jacob, कहा याकूब, because of you, तेरे कारण, because of you, तेरे कारण God bless me. Rabba. प्रभु ने मुझे आशीष किया। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. And then in the same chapter, verse 30, we read. फिर उसी अध्याय के 30 वचन में Jacob told Laban, याकूब ने लाबान से yes, it कहा, is true, Rabba. हाँ ये सच है, Before I came, मेरे आने से you पहले have only few sheep, तेरे पास कुछ ही भेड़ only थे, few animals. कुछ ही जानवर Oh, थे, but after I came, लेकिन मेरे आने के बाद God bless you. Rabba. प्रभु ने तुझे You are आशीष दी। so many now, अब Rabba. तो इतना बढ़ गया। Hallelujah. हालेलुया। Laban was blessed through Jacob. लाबान याकूब से आशीषित If हुआ। Laban was blessed through Jacob, अगर लाबान याकूब से give आशीषित हुआ, glory to the Lord. प्रभु को धन्यवाद Give दो, thanks to the Lord. परमेश्वर को महिमा You दो। are blessed through Jesus Christ. अब यीशु मसीह द्वारा Say आशीषित thank you, है। Jesus. और धन्यवाद I am यीशु, blessed through Jesus मैं यीशु Christ. मसीह द्वारा आशीषित Oh, हूँ। whatever you lost, जो कुछ आपने whatever खोया, you lost these days, जो कुछ इन दिनों आपने खोया, your income, आपका आवक, your blessing, आपके your आशीष, money, पैसे, so many things बहुत सी you चीज lost. आपने खोया, But now लेकिन the अब Lord is going to bless you. प्रभु आपको आशीष करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Whom you depend, लेकिन आप किस पर to निर्भर whom you रहते हैं? lean on depend. किसकी ओर आप निर्भर In रहते 2 हैं? King chapter 7 verse 2 we read. 2 राजा 7 के 2 में, 2 King chapter 7 verse 2 we read. 2 राजा 7 के 2 में Elisha came. एलीशा आया, He told tomorrow, I mean, God is going to give you more wheat. कहा कि प्रभु कल तुझे और गेहूं को When देंगे। there was famine before, जब आगे अकाल थी, Elisha brought God's word. एलीशा ने परमेश्वर के वचन को I mean, he लाया, said a miracle is going to take place. कहा कि
चमत्कार God होंगे, is going to provide you. प्रभु देखभाल Oh, करेंगे, the wheat will supply. वो गेहूं बहुत I mean, होंगे, your famine is going to be removed. आपका अकाल निकलेगा। In that words we read. उस वचन में हम पढ़ते हैं, The man, hallelujah. वो व्यक्ति, The man, hallelujah. वो व्यक्ति, I mean, this king was leaning. राजा जिस पर The निर्भर king था, was leaning, I mean, the Joram, the king was leaning upon, I mean, the man. वो राजा जोराम किसी व्यक्ति पर निर्भर था। Praise the Lord. I mean, king was leaning means राजा निर्भर था whenever मतलब that king was sitting somewhere, जब कभी वो कहीं बैठा था, immediately that and the assistant will come. तुरंत उसका असिस्टेंट He will आता, bring us like a wood. वो एक लकड़े जैसा कुछ He ला था will, he will keep that wood close to him. और वो उसके करीब रखता, So, hallelujah, this, I mean, king can, I mean, keep his hand upon that wood. ताकि वो राजा अपने हाथ को उस लकड़े पर He रखे। leaned, I mean, he was depending upon that man. वो उस व्यक्ति पर झुकता और निर्भर रहता। Hallelujah. Hallelujah. I mean, Joram was depending on that human being, unbeliever. वो याराम उस व्यक्ति पर निर्भर होता था। That man did not believe the miracle. वो व्यक्ति जो चमत्कार पर भरोसा नहीं That करता man था, did not believe the work of God. वो व्यक्ति जो परमेश्वर के कामों पर He विश्वास नहीं was करता था, perished. वो नाश हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Today you are not, I mean, depending like Joram in your life. आज आपके जिनमें कोई योराम जैसे आप निर्भर नहीं You are होते हैं, depending on the living God. लेकिन जीवित परमेश्वर पर। Hallelujah. Hallelujah. God can bless you. प्रभु आपको आशीष कर He सकते can हैं, bless you. आपको आशीष You कर will say, सकते yes, हैं। Lord, I believe. आप कहेंगे हाँ प्रभु मैं विश्वास According to करता हूँ, your faith, आपके the विश्वास Lord is अनुसार going to do it in your life. प्रभु आपके जीवन में करेंगे। If you believe, the Lord will bless you. अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु You करेंगे, will be blessed. आप आशीषित If you होंगे। believe, the Lord is going to fulfill your, hallelujah, the promises in your life. अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु जीवन में सारी प्रतिज्ञा पूरा According कर to your सकते हैं। faith, the Lord is going to do, hallelujah, hereafter. आपके विश्वास अनुसार प्रभु You आने will वाले see the जीवन में deliverance. करेंगे। You will see the deliverance. एक छुटकारे को You will see देखोगे, the blessing. चमत्कार को You will have the देखोगे, better job. बेहतर You नौकरी will have the होगी, better place. बेहतर जगह होगा, You will have, hallelujah, the miracle. अच्छा आशीष होगा। Hallelujah. हालेलुया। Say thank you, Jesus. तो धन्यवाद यीशु। Shall we all stand and give thanks to the हम Lord? सब खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद Thank देंगे। you. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. We praise. Hallelujah. Whatever Satan is stopping. जो कुछ शैतान रोकता, Whatever stumbling block is bringing. जो कुछ वो रुकावट को लाता, Whatever the power, the enemy is revealing his power. जो कुछ शैतान सामर्थ को You लाता, have great power, brother. आपके पास बड़ा सामर्थ You है have भाई। great power, sister. बहन बड़ा सामर्थ आप Oh, में है, one who is in you, Rabba, जो आपके अंदर है, is greater than that stronger one. उस Rabba. बलवंत से भी बढ़कर Oh, है। let the weak say, I am strong. Rabba. कमजोर कह पाए कि मैं बलवंत हूँ। Before your salvation, आपके उद्धार के before पहले, your anointing, आपके अभिषेक के you were पहले the weaker one. आप कमजोर थे, Oh, weaker than devil. Rabba. शैतान से भी But कमजोर, now you are not weak. Rabba. लेकिन अब आप कमजोर You नहीं, are not a weak person. अब Rabba. आप कमजोर नहीं, Oh, you are strong. आप बलवंत Say हो। thank you, Lord. तो Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। Let the weak say, I am strong. Rabba. कमजोर कह पाए कि मैं बलवंत हूँ। Hallelujah. Hallelujah. As Paul said, जैसे in पौलुस ने my कहा, weakness, मेरे कमजोरी में hallelujah, I rejoice. मैं आनंद मनाता हूँ, I have prayed. Rabba. उस मेरे में गर्व है, Hallelujah. Hallelujah. Because in my weakness, क्योंकि मेरी the कमजोरी Lord में is going to reveal His strength. प्रभु Rabba. अपने सामर्थ को प्रकट The Lord करेंगे, is going to reveal His power. प्रभु Rabba. सामर्थ को प्रकट His करेंगे, grace is sufficient for me. उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। Right now, इसी समय you don't have strength, your own strength. आपका खुद का But the बल नहीं, strength of God is coming. लेकिन Rabba. प्रभु का सामर्थ आता, Receive the strength. सामर्थ को Receive पाओ, the anointing. अभिषेक को Receive the deliverance. छुटकारे को पाओ। In Jesus' name. यीशु के नाम Oh, से the light of God is shining upon प्रभु you. का Rabba. प्रकाश चमकता, Hallelujah. Hallelujah. Every stumbling block, हर एक रुकावट का it is पत्थर removed. निकल Every जाता, loss is removed. हर एक नुकसान निकलता, Whatever, I mean, the sickness he brought, जो कुछ बीमारी उसने the लाया, Lucifer brought, लूसीफर ने लाया, Jesus is removing. Rabba. यीशु निकालते हैं। Receive the miracle. एक चमत्कार को देखो, Say thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Say thank you, Jesus. बहुत धन्यवाद यीशु, Thank you. The Lord is touching you, brother. धन्यवाद प्रभु आपको Lord छू is रहा, touching his sister. Rabba. बहन प्रभु आपको छू रहा, Praise the Lord. धन्यवाद। Oh, right now, hallelujah. इसी He समय is seeing your tears. Hallelujah. आपके अश्रु को He is seeing देखता, your broken heart. टूटे मन को देख He is रहा, seeing your tears. Hallelujah. अश्रु को देखता, He is seeing your broken heart. टूटे मन को देख He is रहा, touching you. Rabba. आपको छू He रहा say, है, my son, Rabba. कहता है मेरा My बेटा, daughter, मेरा बेटी, be strong. तुम बलवंत Be रहो, strong. बलवंत I am रहो, with you. मैं तुम्हारे साथ I हूँ, am with you. मैं I तुम्हारे will साथ, fight for you. मैं तुम्हारे लड़ूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, You are not going to be defeated.
आप हारोगे नहीं, No failure. कोई हरावट नहीं I mean, होगा। you have victory in the Lord. प्रभु में जय है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद। Jesus on the cross. यीशु He क्रूस में defeated the power of enemy. उसने प्रभु के सामर्थ को Today हराया। already, I mean, Satan is defeated. आज पहले से शैतान Will you हार say गया। thank you, Jesus? धन्यवाद यीशु। Hallelujah. We praise you. Thank you, Lord. Lord, we thank you. प्रभु धन्यवाद We करते praise you, Lord, for this day. हैं। इस that दिन you के लिए give तुझे us. धन्यवाद करते हैं। Thank you for all your grace, Lord. तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। Lord, as we have understood about Satan, Lord. जैसे हमने शैतान के बारे में समझा, Oh, he is only your creation. वो आपके द्वारा बनाया Only your गया, creation, Lord. आपका एक सृष्टि है। Whatever strength the Lucifer is using. जो कुछ लूसीफर उपयोग में करता, I mean, you have strengthened us. तूने हमें बलवंत Thank you, किया। Lord. You have anointed us. धन्यवाद, तूने अभिषेक Thank you, किया। Lord, for the salvation you have given धन्यवाद us. उद्धार के लिए जो हमें दिया। Hallelujah, Rabba. Like that Lucifer. उस लूसीफर के Lord, we तरह don't want to have any pride. हम में कोई घमंड ना Like हो। that Lucifer. उस लूसीफर के We तरह don't want to rebel against you, Lord. हम विरोध नहीं करना We चाहते। submit now, Lord. अब भी समर्पण We करते हैं। surrender in your presence, अभी तेरे Lord. उपस्थिति में समर्पण करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Lord, for the opportunity. धन्यवाद इस अच्छे We मौके के thank you, लिए। Lord, for your grace. तेरे Lord. अनुग्रह के धन्यवाद। Hallelujah. We are unworthy, Lord. हम तो अयोग्य We हैं, are unworthy, हम तो Rabba. अयोग्य But हैं। you made us तू worthy. योग्य बनाया। It's only your mercy. तेरा दया है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for the victory over devil. धन्यवाद शैतान पर जय के Amen. लिए। Thank you, Lord. We could overcome, Rabba. धन्यवाद हम जयवंत We हो could पाए। overcome the devil. हम शैतान पर You जय know, we पा could पाए। overcome our problems. हम समस्या पर जय पाए। Thank you for such anointing given us. ऐसे अभिषेक जो हमें दिया, धन्यवाद। From today you are blessing us. आज से हमें आशीष कर रहा है। From today you are blessing us. आज से मैं आशीष We कर are रहा है। blessed through Jesus Christ. We thank you, हम Lord. यीशु मसीह के द्वारा आशीषित है, इसलिए धन्यवाद। Bless everyone continually. सबको Lord. निरंतर और Let आशीष your कर। name be तेरी glorified. नाम की महिमा In हो। Jesus' name we यीशु के pray. नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। The grace of the Lord, the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.